इजरायली हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद उसका आक्रोश लखनऊ में देखा जा रहा है। हमारे साथ इस मुद्दे पर ज़्यादा बात करने के लिए वरिष्ठ शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास साहब मौजूद हैं। यासूब साहब, पहले हमास फिर हिजबुल्लाह, इजराइल लगातार एक के बाद एक जितने भी मिलिशिया ग्रुप हैं उनके ऊपर हमला कर रहा है और हमास चीफ के बाद हिजबुल्लाह चीफ की मौत हो गई है। कैसे देखते हैं आप? बड़े अफसोस की बात है और जिस तरीके से हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत हुई है और ये उनका बाकायदा कायराना है। मैदान जंग में आते, मैदान जंग में घर में बैठ के कोई किसी को मार सकता है, मैदान जंग में आके आमने सामने आके मारते तो कहा जा सकता था। मगर बड़े अफसोस की बात है जिस तरीके से इजराइल और उसकी पुष्पनाही पर अमेरिका पूरी तरीके से हमले पर हमले कर रहा है और पूरी तरीके से निशाना बना रहा है। पहले उसने शहीद कासिम सुलेमानी को निशाना बनाया, अबू मेहदी मुहद्दिस को निशाना बनाया, जबकि वो अपने सफ़र पर जा रहे थे और उनको ड्रोन के ज़रिए से उड़ाया। फिर उसके बाद में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी साहब का बाकायदा जो है उनकी शहादत हुई है, उनका कत्ल हुआ है। ये बात मानते हैं? बिल्कुल मैं मानता हूँ, पूरी तरीके से मानता हूँ। मैंने जलसा आम में वाइदीन के ये बात कही थी और बाकायदा वो हेलीकॉप्टर, 5 हेलीकॉप्टर थे। एक हेलीकॉप्टर जिसमें वो बैठे थे वही क्यों, सवाल ये है कि उसी के ऊपर मौसम का असर हुआ और 4 हेलीकॉप्टर सही सलामत पहुँच गए। पूरी तरीके से वेल प्लान वे में उनकी शहादत हुई है और उनको बाकायदा उसके बाद में हानिया का शहादत हुई, हानिया का कत्ल हुआ। जिस तरीके से व्हाट्सएप के ज़रिए से उन्हें पूरा निशाना बनाया गया ईरान के अंदर, फिर अब आपके सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत हुई है, तो ये शहादतें ज़ाया नहीं जाएंगी और इंशाअल्लाह इसराइल निस्तो नाबूद होगा और हिंदुस्तान दुनिया के नक्शे से इसराइल का नाम बहुत जल्द मिटने वाला है। क्योंकि हम शहादतों से कभी घबराते नहीं हैं, हम करबला वाले हैं और जब जब शहादतें हुई हैं तब तब दीन को फ़ायदा पहुंचा है, मज़हब को फ़ायदा पहुंचा है और इन शहादतों ने मज़हब को फ़ायदा पहुंचाया है। लिहाजा ये सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत जो है ये उन गरीब आवाम को, जो गाज़ा के आवाम हैं, उनको आज़ादी दिलाएगी और यही शहादत आज़ादी दिलाएगी। लेकिन मौलाना साहब, आपको नहीं लगता है कि 7 अक्टूबर 2023 को अगर हमास ने इजराइल पे हमला ना किया होता तो आज इतनी हज़ारों और लाखों की संख्या में जानें ना गई हुई होती? जितने शहीदों के आपने नाम लिए आज वो सब जिंदा होते? देखिए, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है और ये किसी बंदे के हाथ में नहीं है। बहरहाल जवाबी हमला, डिफेंस, इस्लाम में ऑफेंस नहीं है, इस्लाम में डिफेंस है। जब हमले पर हमले हो रहे हैं तो जवाब तो देना ज़रूरी है, तो उसका जवाब पूरी तरीके से दिया गया और देना चाहिए है और मेरे ख़्याल से अभी ज़बरदस्त तरीके से इसराइल को जवाब दिया जाएगा और हिजबुल्लाह और ईरान मिलकर इंशाअल्लाह इसको निस्तो नाबूद करेगा। एक बात लगातार ये कही जा रही है कि ईरान के जितने भी ये मिलिशिया ग्रुप तैयार किए हुए हैं ये लगातार हमला कर रहे हैं, लेकिन ईरान जो है डायरेक्ट हमला नहीं कर रहा है। तो आपकी बात से कुछ अंदेशा हो रहा है? क्या आपको लगता है ये जो वॉर है अब ये बढ़ने वाली है? बेशक ये वार बढ़ेगी और सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद ये वार जो है ये थमने का नाम नहीं लेगी। ये बहुत अजीम शहादत है, ये छोटी मोटी शहादत नहीं है। इसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है और जिस तरीके से उनको आतंकवादी बताया जा रहा है, जो मजलूमों की मदद कर रहा है, जो मजलूमों का साथ दे रहा है, जो उन बच्चों का, जो यतीम बच्चे हैं उनकी सरपरस्ती कर रहा है, आप उसको आतंकवादी कैसे कह सकते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री हैं, उन्होंने भी कल मीडिया से बयान में कहा कि जब उनसे सवाल किया गया कि लखनऊ में दुकानें बंद कर दी गई, लखनऊ में 10,000 से ज़्यादा का मजमा सड़क पे उतर आया, मातम हुआ, तो उन्होंने कहा एक आतंकवादी की मौत पे मातम नहीं होना चाहिए। हमें लगता है कि हमारी सरकार इस बात को देखेगी। देखिए, उत्तर प्रदेश के मंत्री की, मैं उस बयान की, जो भी मंत्री हों उनकी मैं भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूँ और उनका विरोध करता हूँ, इसलिए कि वो आतंकवादी नहीं थे और वो साबित करें मंत्री जी कि वो कैसे आतंकवादी थे। अगर वो कह रहे हैं कि आतंकवादी थे तो मंत्री जी साबित करें कि शहीद हसन नसरुल्लाह कैसे आतंकवादी थे। शहीद हसन नसरुल्लाह ने कासिम सुलेमानी से कह के बाकायदा उन नर्सों को आज़ाद कराया था जो हिंदुस्तान की नर्सेस फंसी हुई थी, तकरीबन 45-50 नर्सेस, उनको उन्हीं ने कह के आज़ाद कराया था। तो आप उसको कैसे आतंकवादी कह सकते हैं? और जिस तरीके से ये मंत्री बेलगाम तरीके से बयान दे रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। पहले कम से कम स्टडी कर लें, पूरे नक्शे को दुनिया के देख लें और वहाँ के लोग कौन किस तरीके से कर रहा है
उन्हीं ने इसराइल को आतंकवादी नहीं कहा होगा, उन्हीं ने अमेरिका को आतंकवादी नहीं कहा होगा। जाहिर बात है उनके आका नाराज़ हो जाएंगे, उनकी गद्दी छिन जाएगी, उनकी कुर्सी चली जाएगी। इसलिए वो इसराइल को कभी आतंकवादी नहीं कहेंगे। ये सब इसराइल के पिट्ठू हैं, इसलिए कभी ऐसी बात नहीं करेंगे। अच्छा, भारत और ईरान की दोस्ती लंबे समय से रही है। भले ही इस वक्त इजराइल से नज़दीकियां भारत की ज़्यादा बढ़ रही हों, यहाँ से तमाम यूपी से रोज़गार के लिए इजराइल लोग भेजे जा रहे हैं, लेकिन ईरान से भी दोस्ती कम नहीं है भारत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, चाहे जो है राजनाथ सिंह जी हों, आप लोग की तो मुलाकात होती रहती है। क्या इस मामले पे किसी तरीके का हस्तक्षेप आप लोग भारत से चाहते हैं कि वहाँ पे लगवाए जाए? बाकायदा हम भारत से ये बात की अपील कर रहे हैं कि ईरान से आपके पुराने रिश्ते हैं और ईरान से आपकी पुरानी दोस्ती है, लिहाजा आप उस पुरानी दोस्ती को कायम रखिए। ये नए दोस्त अपने वक्त के दोस्त होते हैं, और जो इजराइल से इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की दोस्ती है, हिंदुस्तान की दोस्ती है, ये वक्ती दोस्त बनाते हैं और जब इनका वक्त निकल जाता है तो ये पहचानते भी नहीं हैं। लिहाजा ये हिंदुस्तान को जब इनका वक्त निकल जाएगा, क्योंकि इस वक्त इनके ऊपर पड़ी है, लिहाजा पड़ी है, तो ये प्लानिंग के साथ में हिंदुस्तान से हाथ बढ़ा रहे हैं ताकि कम से कम हिंदुस्तान इजराइल के मसले में न्यूट्रल हो जाए और ईरान का साथ ना दे। पूरी एक प्लानिंग है, इंटरनेशनल प्लानिंग है, ये आम लोगों की समझ में नहीं आएगी। एक आखिरी सवाल, आज आपने भी एक बड़ी कॉल करी है और लोगों को इकट्ठा होने के लिए छोटे इमामबाड़े पे बुलाया है, क्या मकसद? देखिए, वो कॉल हैदरी टास्क फोर्स की जानिब से है और मैं भी उसमें शरीक हूँगा, मैं भी उसमें जाऊँगा। और वो कॉल इसलिए की गई है कि वहाँ एक कैंडल मार्च निकलेगा और बड़े इमामबाड़े तो छोटे इमामबाड़े तक के उसका प्लान है जाने का, और जहाँ तक के प्रशासन इजाज़त देगा वहीं तक के जाएंगे, क्योंकि हमारा प्रशासन से कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं है। जहाँ पर प्रशासन रोक देगा वहाँ के ऊपर हम रुक जाएंगे। हाथों में सबके कैंडल्स होगी और उस शहीद जिसको बेजुर्म ख़ता इजराइल ने शहीद किया है, तो इजराइल मुर्दाबाद, शहीद जिंदाबाद के नारे लगाते हुए हम जाएंगे। पूरा पीसफुल प्रोटेस्ट। हम हिंदुस्तान में यहाँ के ऊपर हम अपने मुल्क को क्यों नुकसान पहुँचाएँ? हमारे मुल्क ने क्या किया है? लिहाजा हमारा मुल्क हमें प्रोटेस्ट की इजाज़त दे रहा है, यही उसका थैंक्स है, यही उसका शुक्रिया है। बहुत शुक्रिया आपका भी हमसे बात करने के लिए। तो ये आप मौलाना यासूब अब्बास साहब को सुन रहे थे। साफ तौर पर जिस तरीके से इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की हत्या की है, तो उसके बाद से लगातार शिया समुदाय का जो रोष है वो बढ़ता जा रहा है। मौलाना यासूब अब्बास शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव और लखनऊ में एक जाना माना नाम, आज एक बड़ी कॉल करी है और हज़ारों की संख्या में ऐसा दावा है कि लखनऊ में आज शिया इकट्ठा होंगे और छोटे इमामबाड़े से एक पीसफुल प्रोटेस्ट निकाला जाएगा, कैंडल मार्च निकाला जाएगा। जिस तरीके से जो बर्बरता चाहे फ़िलिस्तीन की बात करी जाए या लेबनान की बात करी जाए वहाँ पर इस जंग में हो रही, तो उसके खिलाफ ये एक कैंडल मार्च होगा। कैमरा पर्सन आशुतोष शुक्ला के साथ लखनऊ से उत्तर प्रदेश टाइम्स के लिए अरसलान समधी। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।